Welcome my dear students, I hope you all are healthy, happy and doing your best in your study। तो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। चैप्टर हमारा चल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी मार्क्स वेटेज भी बहुत ज़्यादा है बेटा। 10 मार्क्स का पेपर में आएगा ये चैप्टर और हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। अब जो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये बड़े क्वेश्चन हैं, पेपर में 5 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आ सकता है। जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में जब आप कोई बड़ा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो 5 मार्क्स का, या आप यानी कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, तो सबसे पहला काम आप ज़रूर करना कि क्वेश्चन को 2 बार पूरा पढ़ना। क्वेश्चन को 2 बार पूरा पढ़ लेने के बाद ही आप आंसर करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है बेटा। ठीक है, तो ये पहला काम आपका रहेगा कि आप पूरे क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 बात क्वेश्चन मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ बेटा। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है मॉडर्न क्लब का। किसका दिया हुआ बेटा? मॉडर्न क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 यानी 2018-19। आपका करंट ईयर कौन सा है? 2018 टू 2019। ये आपको बेटा ये सारी दी हुई है रिसिप्ट। ये सारी क्या दी हुई है बेटा? रिसिप्ट। और ये क्या दी हुई है बेटा? ये सब दी हुई है पेमेंट्स। ये क्या दी हुई है बेटा? पेमेंट्स। ठीक है, नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है? इन्फॉर्मेशन। नीचे गिवन इन्फॉर्मेशन, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये बेटा दिया हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या दिया हुआ? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और नीचे आपको दी हुई है इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18। बेटा ये जो 31 मार्च 18 है ये प्रीवियस ईयर है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 4000 और 31 मार्च 19 का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है बेटा 6000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी आपको दिया हुआ है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 19। आपको पिछले साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग भी दी हुई है और आपको करंट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग भी दी हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑन 31 मार्च 18 को द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट। क्लब की इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी। देखो बेटा 31 मार्च 18 ये डेट है पिछले साल की। करंट ईयर की डेट क्या है बेटा? 31 मार्च 2019। अब 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 में कितना गैप हो गया? 1 ईयर का। हमारा करंट ईयर है बेटा 31 मार्च 2019 और आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई थी 31 मार्च 18 को, यानी पिछले साल इन्वेस्टमेंट दी हुई थी 12,000 की। फर्नीचर दिया हुआ था 10,000 का और पिछले साल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए हुए हैं 20,000 पिछले साल के। चलो कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ 31 मार्च 19 करंट ईयर का और बैलेंस शीट बनाओ एज दैट डेट। उसी दिन बैलेंस शीट भी बनाओ, यानी 31 मार्च 2019 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ करंट ईयर का और उसी डेट को यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाओ। करंट ईयर की बैलेंस शीट को बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? करंट ईयर की बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं। ठीक, 2 चीज़ें पूछी हुई हैं, आगे भी 2 बातें लिखी हुई हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बात लिखी हुई है? आफ्टर डेप्रीशिएशन लगाना है फर्नीचर पर 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 25%। क्या लगाना है बेटा? डेप्रीशिएशन। क्या लगाना है बेटा? डेप्रीशिएशन भी लगाना है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, आपको करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है तो आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में करंट ईयर की बैलेंस शीट पूछता है तो आपको पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से आपको कैपिटल फंड मिलता है। क्वेश्चन में कहीं भी आपको कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ
और कैपिटल फंड कहाँ से आएगा बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट से। कैपिटल फंड कहाँ से आएगा बेटा? कैपिटल फंड आएगा बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो इस क्वेश्चन में 3 चीजें बनानी है। फर्स्ट थिंग आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, सेकेंड थिंग आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और थर्ड नंबर पे आपको बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलो अब मेरी बात ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन को 2 बार आपने पढ़ लिया, अब आपको सारे पॉइंट्स आपके माइंड में आ गए। जब आपने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया तो ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ गया। अब बात आती है कि आंसर कैसे स्टार्ट करें। ऐसे बेटा जब ऐसा आंसर करोगे तो याद रखना आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट तीनों चीज़ें इकट्ठी बनानी है। चाहे आप अलग अलग शीट यूज़ कर लेना, एक शीट पे बना लेना ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग मतलब पिछले साल की, चाहे अलग अलग शीट्स पे बना लेना, लेकिन इकट्ठा ड्रॉ करना बेटा। एज एट प्रीवियस ईयर की क्या डेट दी हुई है बेटा? 31 मार्च 18। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो बेटा और चाहते हो कि कोई गलती ना हो आपसे, तो आप तीनों के तीनों अकाउंट इकट्ठे ड्रॉ करोगे अलग अलग शीट्स पे। चाहे थोड़ा स्पेस बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि आप इकट्ठे ड्रॉ करोगे अकाउंट। बैलेंस शीट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, for the year ended 31st March 2019 इस तरह से, और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। एज एट 31st मार्च 2019। तो तीनों को अलग अलग शीट्स पे ड्रॉ करो ताकि जगह भी कम ना रहे और आप अपना काम इकट्ठा कर सको। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। अब एक बात बेटा और नोट करो, तीनों अकाउंट इकट्ठे बना रहे हो? बिल्कुल बना रहे हो। ये जो बॉक्स दिया हुआ है बेटा, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसकी एवरी आइटम्स को आप अपने आंसर में एक जगह पे लिखोगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की एवरी आइटम विल बी ट्रांसफर्ड इन आंसर एट वन प्लेस, एक ही जगह पे। और ये जो इन्फॉर्मेशन में पॉइंट्स दिए हुए हैं बेटा, ये जो इन्फॉर्मेशन में पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप अपने आंसर में 2 जगह पे लिखोगे। कितनी जगह पे लिखोगे बेटा? 2 जगह पे आंसर। तो एक बात अपने दिमाग में एक गांठ बांध लो, बॉक्स में दी गई आइटम को एक जगह लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन में दी गई आइटम को 2 जगह पे लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है। सारे अकाउंट्स इकट्ठे बनाने हैं। बॉक्स की आइटम को एक बार लिखना है, इन्फॉर्मेशन में दी गई आइटम को 2 बार लिखना है। चलो स्टार्ट कहाँ से करना क्वेश्चन? सिस्टम, हम रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? हम स्टार्ट करेंगे अपना आंसर रिसिप्ट साइड से। चलो सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको? प्रीवियस ईयर का बैलेंस। बेटा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड में सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया हुआ है। ये पिछले साल का कैश का बैलेंस दिया हुआ बेटा। कौन सा बैलेंस दिया हुआ बेटा? प्रीवियस ईयर कैश बैलेंस। लिखो पिछले साल का कैश पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा। कैश, प्रीवियस ईयर का कैश प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लिखेंगे। कितना? 2300 लिख दिया। एक बार आगे बढ़ो जरा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। कितना दिया हुआ है? 56,400। 56,400 कहाँ पे आता है सब्सक्रिप्शन बेटा? सब्सक्रिप्शन आता है इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन 56,400
लिख दिया बेटा 56,400। नीचे बेटा पॉइंट्स भी दिए हुए हैं आपको, ध्यान से पढ़ो बेटा। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 4,000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 6,000। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस होता है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड होता है। कर दो। कितना दिया हुआ है बेटा? प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 4,000 और करंट ईयर का कितना दिया हुआ आउटस्टैंडिंग 6,000। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 58,400। ठीक है, लेकिन ये तो इंफॉर्मेशन में दिया हुआ पॉइंट है। इंफॉर्मेशन के आइटम को दो जगह लिखते हैं, मैंने कहा ना अभी, नीचे के दिए गए पॉइंट्स को दो जगह पे लिखते हैं। अभी एक जगह पे लिखा, एक जगह पे और लिखेंगे। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा पिछले साल की बैलेंस शीट में। पिछले साल का कितना दिया हुआ बेटा आउटस्टैंडिंग? पिछले साल का दिया हुआ है 4,000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड में 6,000। तो दो ट्रीटमेंट हो गए बेटा। चलो, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो गया सोल्व। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो गया बेटा सोल्व। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या दिया हुआ बेटा? इंटरेस्ट। ये इनकम होती है बेटा। क्या होती है? इनकम। इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा? इनकम साइड में। ये आएगा बेटा इंटरेस्ट। कितनी दी हुई है इंटरेस्ट की इनकम? 300। तो लिख दिया 300। इसके ऊपर कोई पॉइंट्स दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन में? नहीं, कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ। उसके बाद दी हुई है बेटा डोनेशन। कितनी डोनेशन दी हुई है? 6,000। ये भी इनकम है। सिंपल डोनेशन है ना बेटा, सिंपल डोनेशन कहाँ आती है? इनकम साइड में। तो बेटा डोनेशन लिख देंगे। कितनी डोनेशन दी हुई है बेटा? डोनेशन दी हुई है 6,000। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद डोनेशन के बाद, उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। बेटा जो बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिली है वो स्पेशल डोनेशन है। एक होती है स्मॉल डोनेशन, इसको बोलते हैं जनरल डोनेशन। जो जनरल डोनेशन है वो आती है इनकम साइड में, और जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है वो एक स्पेशल डोनेशन है, वो आएगी करंट ईयर की बैलेंस शीट में। कहाँ आएगी? करंट ईयर की बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। कितना दिया हुआ बेटा डोनेशन फॉर बिल्डिंग? डोनेशन फॉर बिल्डिंग दी हुई है बेटा 50,000। तो बॉक्स में दी गई आइटम को एक बार लिखते हैं और नीचे दी गई आइटम को दो बार। फिर आते हैं मैच फंड। क्या दिए हुए हैं बेटा? मैच फंड। कितने दिए हुए हैं बेटा? मैच फंड दिए हुए हैं बेटा 10,000। बेटा मैच फंड एक स्पेशल फंड होते हैं। मैच फंड इज अ स्पेशल फंड। मैच फंड कहाँ पे आएगा बेटा? मैच फंड आएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। और मैच फंड के साथ साथ मैच एक्सपेंस भी दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं मैच एक्सपेंस? 6,800। तो इसको लेस कर देंगे मैच फंड में से। याद रखना बेटा, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए कहा कि दो बार पढ़ना है। जब आप पूरा क्वेश्चन दो बार पढ़ लोगे फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। इसलिए रीडिंग स्किल्स को डेवलप करो। जब रीडिंग स्किल्स डेवलप हो जाएंगे फिर गलती के चांसेस कम होंगे और एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनने की आपकी जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको कहा करंट ईयर की बैलेंस शीट में मैच फंड आएगा। मैच फंड दिया हुआ है मैच फंड दिया हुआ है 10,000। इसमें से मैच एक्सपेंस लेस करते हैं। कितना दिया हुआ है? 6,800। तो कितना बच गया? 3,200। कितना बच गया बेटा? 3,200। ओके डियर, तो मैच फंड में से मैच एक्सपेंस लेस कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मिससेलेनियस रिसिप्ट। ये भी बेटा इनकम होती है 430। और सेल ऑफ ग्रास, ये भी इनकम होती है। मिससेलेनियस रिसिप्ट भी इनकम है बेटा और सेल ऑफ ग्रास भी इनकम है। ठीक है, तो लिख दो जरा इनकम में। चलो, बाय मिससेलेनियस रिसिप्ट बाय सेल ऑफ ग्रास। कितना दिया हुआ बेटा मिससेलेनियस रिसिप्ट? ये दिया हुआ बेटा 430। और सेल ऑफ ग्रास कितना दिया हुआ बेटा? सेल ऑफ ग्रास दिया हुआ है 100।
कितना दिया हुआ बेटा, सेल ऑफ ग्रास दिया हुआ बेटा 100। ठीक है बेटा, तो ये लिख दिया हमने मिससेलेनियस रिसिप्ट और सेल ऑफ ग्रास कितना दिया हुआ बेटा 100। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। हमारी बेटा ये साइड हो गई कवर, हाँ रिसिप्ट साइड हो गई हमारी बेटा कवर। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच एक्सपेंस हो गया बेटा कवर, हाँ हो गया। रेंट खर्चा है बेटा 9600, तो रेंट आएगा टू रेंट। रेंट बेटा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में आएगा। रेंट कितना दिया हुआ बेटा 9600, कितना दिया हुआ 9600। और क्या दिया हुआ बेटा देखो जरा, रेंट के बाद बेटा दिया हुआ सैलरी, कितनी दी हुई है सैलरी 24000। क्या बेटा सैलरी के ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है आपको, जरा इन्फॉर्मेशन में देखो बेटा। सैलरी के ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक दी हुई है पिछले साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग और एक करंट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो अब हम क्या करेंगे, टू सैलरी कितनी दी हुई है बेटा सैलरी, सैलरी दी हुई है 24000। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर दो, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड, और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या कर देंगे बेटा लेस। तो बेटा करंट ईयर की कितनी दी हुई है आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट ईयर की दी हुई है 2500 ऐड कर दी, और प्रीवियस ईयर की कितनी दी हुई बेटा, सी इन योर असाइनमेंट बेटा, अपने असाइनमेंट में देखो करंट ईयर की कितनी दी हुई, प्रीवियस ईयर की कितनी दी हुई है आउटस्टैंडिंग 2000, तो ये आ गया 24500। ये जो बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी का पॉइंट है ये आपको इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन के 2 ट्रीटमेंट, एक बार लिख दिया, अब दूसरी बार कहाँ आएगा, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में आएगी। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है 2000, और करंट ईयर की जो है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2500। ठीक है, हो गए बेटा 2 ट्रीटमेंट हो गए। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, और करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगी। चलो आगे बढ़े बेटा, तो 2 पॉइंट हमने ट्रीट कर दिए। सन्ड्री एक्सपेंस 3600 लिख दो जरा, सन्ड्री एक्सपेंस इन एक्सपेंस साइड में, सन्ड्री एक्सपेंस कितना दिया हुआ बेटा, सन्ड्री एक्सपेंस 3600। आगे बढ़ते हैं बेटा, उसके बाद दी हुई है बेटा इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, कितनी दी हुई है बेटा इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, आपको इन्वेस्टमेंट परचेज दी हुई है बेटा 30,000। अब बेटा इन्वेस्टमेंट परचेज के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन में कोई पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से देखना बेटा। पूरे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने का कारण यही है कि कोई भी पॉइंट है वो पूरा हम एडजस्ट कर सकें। इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज की है बेटा, इन्वेस्टमेंट परचेज की है 30,000 की, और आपको नीचे क्या इन्वेस्टमेंट दी हुई है पिछले साल की, देखो ये दी हुई, पिछले साल की इन्वेस्टमेंट 12,000 है, तो पिछले साल की इन्वेस्टमेंट पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगी। पहले तो पिछले साल की इन्वेस्टमेंट को पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखो। पिछले साल की इन्वेस्टमेंट कितनी है, पिछले साल की इन्वेस्टमेंट है बेटा 12,000। अब ये बताओ क्या पिछले साल की इन्वेस्टमेंट जो है हमने बेची है, सोचो। पिछले साल की इन्वेस्टमेंट तो पड़ी हुई है आपकी, पिछले साल की इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी हुई है बेटा, पिछले साल की इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है 12,000। क्या हमने पिछले साल की इन्वेस्टमेंट बेची है, सोचो। नहीं बेची, कैसे पता लगा? अगर बेची होती तो वो रिसिप्ट में आती, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पिछले साल की बेची होती तो वो कहाँ आती, रिसिप्ट साइड में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ होता, लेकिन रिसिप्ट में तो कहीं लिखा नहीं हुआ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब पिछले साल की इन्वेस्टमेंट इस साल भी पड़ी हुई है, तो पिछले साल की इन्वेस्टमेंट करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगी। पिछले साल की इन्वेस्टमेंट करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगी। 12,000 हो गए बेटा 2 ट्रीटमेंट, हाँ 2 ट्रीटमेंट हो गए और लॉजिक भी पता लग गया। अब क्या हमने करंट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की है?
परचेज को बोलते हैं एडिशन। क्या हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट में परचेज इन्वेस्टमेंट 30,000, हाँ करंट ईयर में हमने परचेज की, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 42,000। तो ये बेटा हमने पूरा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट सोल्व किया, हमने पूरा का पूरा जो है इन्वेस्टमेंट का पूरा पॉइंट हमने क्या कर दिया, सोल्व। ठीक है, इस तरह इन्फॉर्मेशन के 2 ट्रीटमेंट और बॉक्स में दी गई आइटम का 1 ट्रीटमेंट। चलो आगे बढ़ो जरा। न्यूज़पेपर का खर्चा 750, न्यूज़पेपर का खर्चा 750 टू न्यूज़पेपर। चलो जी ये भी लिख दिया। उसके आगे पढ़ो, आगे क्या दिया हुआ बेटा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आपको बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ बेटा 32,000। क्या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना बेटा, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। क्या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कोई पॉइंट दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में पिछले साल के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए हुए हैं। पिछले साल के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने दिए हुए हैं बेटा, पिछले साल के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 20,000। लिख दो जरा पिछले साल की बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। अब क्या ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने बेच तो नहीं दिए? अगर हमने बेचे होते तो ये रिसिप्ट में आते। क्या रिसिप्ट में कहीं लिखा हुआ है सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? नहीं, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएंगे। कहाँ आएंगे? करंट ईयर की बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो पिछले साल वाले करंट ईयर में भी आएंगे। हो गए 2 ट्रीटमेंट। कितने ट्रीटमेंट हो गए बेटा? 2 ट्रीटमेंट। क्या हमने करंट ईयर में परचेज किए हैं? क्या हमने परचेज किए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? हाँ। कितने के परचेज किए बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने परचेज किए बेटा 32,000 के, लिखा हुआ है ना। तो टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के हो गए? 52,000 के। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक क्या हो गया बेटा? क्लियर। अब ये बताओ क्या और कोई पॉइंट दिया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे? क्वेश्चन में बेटा इन्फॉर्मेशन में ध्यान से देखो, लास्ट लाइन कह रहे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाओ 20%। कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? सॉरी 25%। तो यहाँ पे लेस कर दो, डेप्रिसिएशन यहाँ लेस होता है। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ये जो पिछले साल के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे 20,000 के, इस पे तो लगेगा डेप्रिसिएशन। पिछले साल के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे तो लगेगा। क्या करंट ईयर में जो परचेज किए थे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन पे डेप्रिसिएशन लगेगा? पिछले साल के बेटा जो आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए हुए हैं उन पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा 25% पूरे साल का, फुल ईयर का। लेकिन क्या आपने जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करंट ईयर में परचेज किए हैं, क्या इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? जी बिल्कुल, इन पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। अब बताते कितने महीने का? कुछ भी ना के रखा हो तो हम ये मान कर चलेंगे, हम ये एजम्पशन लेंगे कि ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने साल के शुरू में परचेज किए हैं। कुछ ना कह रखा हो तो जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने परचेज किए हैं हम ये मानकर चलेंगे कि वो हमने साल के शुरू में परचेज किए हैं। तो इस 32,000 पे भी फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 25%। टोटल 52,000 के ऊपर 25% डेप्रिसिएशन लगेगा 13,000। कितना बच गया बेटा? 39,000। तो डेप्रिसिएशन एक बार तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बार कहाँ पे आता है? इनकम साइड में। कहाँ आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 13,000। तो ये हो गया बेटा पूरा पॉइंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का सोल्व। जैसे कोई पॉइंट पढ़ो वैसे ही पूरा सोल्व कर दो, ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए हर अकाउंट अलग अलग शीट पे बनाना है और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ताकि वहीं पे सोल्व कर दो, बाद में कंफ्यूजन ना रहे, बाद में ये डाउट ना रहे कि कोई आइटम हमारी रह तो नहीं गई, क्योंकि अगर कोई भी आइटम रह जाएगी तो आपका आंसर नहीं आएगा बाद में, ठीक है। तो मेरी अप्रोच के अकॉर्डिंग चलोगे तो एक परफेक्ट आंसर निकाल पाओगे, एक्यूरेट आंसर आपका निकल जाएगा। तो बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का पॉइंट क्लियर है। पिछले साल वाले पिछले साल वाले बेचे नहीं है तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में, जो करंट ईयर में परचेज किए हैं वो भी लिख देंगे और जो डेप्रिसिएशन है वो लगाएंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड में भी आता है।
ओके, कुछ ना कह रखा हो तो जो हमने करंट ईयर में परचेज किए हैं एसेट्स, उसके ऊपर भी हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ये पॉइंट नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पॉइंट, न्यूज़पेपर हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, क्लोजिंग बैलेंस यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट की कैश, करंट ईयर का कैश, क्लोजिंग बैलेंस है ना जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है 18,780। लो बेटा लिख दिया एसेट्स में, हमारी पूरी रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड कवर हो गई, पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड हमने कवर कर लिया। अब नीचे से पॉइंट पढ़ना शुरू करेंगे। क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के पॉइंट कर लिए? हाँ ये भी कर लिए। ये वाले सैलरी आउटस्टैंडिंग के पॉइंट सोल्व कर दिए? हाँ सैलरी के भी पॉइंट क्लियर हो गए। 31 मार्च क्लब हैड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। फर्नीचर 10,000 पड़े हैं, पिछले साल फर्नीचर पड़ा है 10,000, लिखो पिछले साल की बैलेंस शीट में, पिछले साल फर्नीचर पड़ा है 10,000। क्या हमने इसको बेचा है? नहीं बेचा। कैसे पता लगा? क्योंकि ये रिसिप्ट में दिया नहीं हुआ, तो ये फर्नीचर जो है हमारा करंट ईयर की बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा 10,000। अब बेटा एक पॉइंट और पढ़ो, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा रखा है 20%, दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन में कि फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है 20%, तो डेप्रिसिएशन लेस कर दो, कितने का फर्नीचर बच गया 8,000। और डेप्रिसिएशन दूसरी बार कहाँ पे आता है बेटा? डेप्रिसिएशन दूसरी बार आता है एक्सपेंडिचर साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आ जाएगा 2,000। ओके, तो ये फर्नीचर का पॉइंट भी हमने कर दिया सोल्व। आगे बढ़ो, फर्नीचर का पॉइंट हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का पॉइंट कर दिया सोल्व? हाँ कर दिया। अच्छा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, अच्छा डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर पे लगा दिया, स्पोर्ट्स पे 20, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कर दिया सोल्व। दिस फुल क्वेश्चन इज, ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ये पूरा क्वेश्चन हमने क्या कर दिया बेटा सोल्व्ड, फुल सोल्व्ड। अब हमें बस करनी है क्लोजिंग। चलो आ जाओ इधर, सारे पॉइंट्स हो गए, पूरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। अब आ जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट, इसका टोटल करेंगे, ठीक है, टोटल करेंगे और यहां बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कैपिटल फंड, क्या आ जाएगा कैपिटल फंड, ठीक है, इनको टोटल करो और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा कैपिटल फंड? ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया बेटा 46,300, ठीक है, और ये टोटल आ गया 48,300, 48,300। यानी ये जो आपका साइड है, ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है, ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये क्या आ जाएगा कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें क्या पता लगे कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बेटा? कैपिटल फंड ट्रांसफ़र करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल फंड आएगा। तो कितना कैपिटल फंड निकाला था हमने 46,300। ओके, अब आ जाओ इनकम में, ये है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करो, ये साइड एक्सपेंस का है, ये साइड इनकम का है, इन साइड्स को जोड़ दो, इनकम की अमाउंट भी जोड़ दो और एक्सपेंस साइड की अमाउंट भी जोड़ दो। इनकम की अमाउंट जोड़ोगे बेटा तो ये आएगी 65,230, और एक काम करो, ये जो एक्सपेंस की अमाउंट है सारी जोड़ दो, एक्सपेंस की अमाउंट जोड़ोगे बेटा ये आ जाएगी 53,450। बताओ इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, इनकम कितनी है 65,230 और एक्सपेंस को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 53,450। तो यहाँ पे आ गया
एक्सपेंस कम है तो एक्सपेंस साइड में आ जाएगा सरप्लस, क्योंकि एक्सपेंस कम है तो एक्सपेंस साइड में आ जाएगा सरप्लस, इनके बीच का डिफरेंस 11,780। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या निकालते हैं बेटा, सरप्लस और डेफिसिट। हमने क्या निकाल दिया बेटा, सरप्लस। क्या निकाल दिया, सरप्लस। क्या निकाल दिया बेटा, सरप्लस। ठीक है, सरप्लस निकाल दिया, सरप्लस निकाल दिया बेटा। अब ये सरप्लस को क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड होता है बेटा, जो सरप्लस आप निकालोगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर दो, 11,780 आया था ना सरप्लस, ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होके, ये आ जाएगा 58,080। बस अब आप अपनी बैलेंस शीट को टोटल कर दो। अब अगर आपकी बैलेंस शीट बराबर आती है, अगर आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली क्या करेगी, टैली। हाँ, कैपिटल फंड कहाँ से आया, ओपनिंग बैलेंस शीट से, और इसके अंदर सरप्लस हमने क्या कर दिया, ऐड। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बड़ा था, इसकी जो वीडियो लेक्चर है वो भी ज़्यादा टाइम की रिकॉर्ड हुई है, तो अच्छे से बिल्कुल कंफर्टेबली इसको देखना। अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है तो समझो आपका एनपीओ अटमोस्ट कंप्लीट हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास को इतना रखते हैं। ओके एंड गुड बाय।